एपिसोड के शुरू में हम मिनोस्की को देखते हैं जहाँ पे पोस्ट गेम शो शुरू ही होने वाली होती है। तब मिनोस्की को डर लगने लगता है। वैसे उसने पहले भी ये गेम खेली हुई होती है, पर इस बार उन दोनों की वजह से उसे लग रहा होता है कि वो बच जाएगी। यार वहाँ पे वो डॉक्टर उस मशीन के साथ आती है और फिर वो उस मशीन को शुरू करती है। और फिर वहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ हो जाती है कि उस मशीन में हेयर लिखे आते हैं, यानी अब पनिशमेंट के लिए मिनोस्की के कुछ बाल निकाले जाएंगे। तो वो डॉक्टर ये देख कर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी इस मशीन में एयर का ऑप्शन लिखा भी नहीं था। पर तब मिनासकी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर आगे हम गांता को देखते हैं जो कि ये सब टीवी में देख रहा होता है। तब वो नागी का शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद करने के लिए। तब नागी कहता है कि वो इतना भी पावरफुल नहीं है, पर हाँ, अगर वो उन पे यकीन करता है तो वो उन्हें उनके आगे के प्लान्स बता सकता है। पर तभी उस जगह पे मॉन्क आता है और उन्हें कहता है कि अगर वो रूल्स के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। और फिर इस गुरु को वहां पे फेंक देता है और उन पे हमला करता है। इस हमले से वो पूरी जगह बर्बाद तो हो ही गई थी, पर साथ ही में वो तीनों भी कई हद तक घायल हो गए थे। पर तब गांधा वापस खड़ा होके उस पे हमला करता है, पर मॉन्क किसी चीज से उसका हमला रोक देता है और फिर अपनी गिटार वाली गन से उस पे हमला करने ही वाला होता है। पर तब उसके ऊपर के ऐसी वेंडर से शीरो आती है और मॉन्ग पे गिर जाती है। फिर वह गांधा के पास जाती है ये कहते हुए कि उसने उनके लिए पुडिंग लाई हुई है। इस दौरान मॉन्ग का गिटार शीरो की वजह से टूट जाता है, तो वो कहता है कि आज का शो कैंसिल हो गया है और फिर वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहां पे एक मेंबर आता है। इसने एक बहुत ही बड़ा काम पूरा कर दिया था। इससे नागी उसकी तारीफ करता है। वैसे इस लड़के का नाम रोकुरो है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसी ने ही मिनोसुकी को पोस्ट गेम शो में बचाया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नागी उनके सभी मेंबर्स के साथ गांधा का इंट्रोडक्शन करवाता है और जो इसुगुरु है उसका इलाज एक डॉक्टर कर रहा होता है। खैर आगे कोशी उन्हें प्लान बताती है। इस प्राइवेट प्रिजन में गवर्नमेंट से कुछ ऑफिसर आने वाले हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, इसलिए उस पूरे वीक सब कुछ बंद रहेगा, प्रॉप्स कार्निवल का शो भी। इस वजह से उन पे ज्यादा अटेंशन नहीं रहेगा, तो वो सब उस दौरान ही यहाँ से निकलेंगे। तब रोकुरो कहता है कि इस प्लान में बस मॉन्ग की उनकी सबसे बड़ी मुसीबत होगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तब गांधा उन्हें बताता है कि जब उसने अपनी पावर से उस पर हमला करा था तब उसने किसी चीज से वो हमला रोक दिया था। तब ये सुनकर वहां पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि देखो, हर प्लेयर का अटैक करने का स्टाइल अलग है और उन सभी के अटैक में एक चीज कॉमन है कि वो सभी अपनी ब्लड का यूज करके ही अटैक करते हैं। और अब प्लान के इतने अंत में आकर ये सुनना कि मॉन्ग के पास ऐसी चीज है कि उससे वो अटैक रोक सकता है, ये सुनकर तो ऑब्वियसली सभी शॉक ही हो जाते हैं। तब रोकुरो उस जगह के सीसीटीवी हैक करता है जहाँ पे उनकी फाइट हुई थी और फिर वो उनकी फाइट की वीडियो चलाता है जिसमें जब गांता ने हमला करा था तब इस वीडियो में मॉन्क उस हमले को डॉज कर लेता है, ना कि उस हमले को रोकता है। पर जब उनकी एक्चुअल फाइट हुई थी वहां पे तो मॉन्क ने किसी चीज से उसका हमला रोका था, पर इस वीडियो में उस हमले को वो डॉज कर रहा है, यानी ये वीडियो फेक भी हो सकती है और ऑब्वियसली इस बात पर कौन ही यकीन करेगा। फिर वो सब गांता को कहते हैं कि वो ऐसे उन्हें डराए ना और शायद से वो उस टाइम पे ड्रंक भी हो सकता है, तो उसे कुछ समझ नहीं आया होगा। देन वो सभी उस पे हंसने लगते हैं। तब रोकुरो कहता है कि ऐसे तो वो सब गांता पर कैसे ही यकीन कर सकते हैं और फिर वो ये भी कहता है कि ऐसे बच्चे को अगर हम अपने प्लान में रखेंगे तो इससे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। तब इससे गांता गुस्सा तो हो ही जाता है और कहता है कि उसने कभी ये कहा नहीं है कि वो उनके साथ ज्वाइन होगा। और फिर वो शीरो के साथ वहां से चला जाता है। आगे वो क्रो के पास जाता है, वहां पे वो सारी चीजें बताता है कि कैसे जब उसने एक आदमी पर हमला करा था तब उसने किसी चीज से उस हमले को रोक दिया था। और फिर जब वो उस आदमी का नाम क्रो को बताता है तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि वो मॉन्क के साथ फाइट क्यों कर रहा था। तब गांता उसे समझाता है कि ये सब सडनली हुआ था जब वो नागी के साथ था। तब ये सुनकर क्रो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर वो नागी के पास में हुआ एक इंसिडेंट बताता है जो कि बहुत ही शॉकिंग है। तो यही कुछ 2 साल पहले क्रॉप्स कार्निवल के शो में नागी को जानबूझकर अपनी ही वाइफ के साथ फाइट करने के लिए कहा जाता है, जो कि प्रेग्नेंट भी थी। तब ऑब्वियसली कोई मर्द अपनी ही वाइफ को जो कि प्रेग्नेंट भी है उसे कैसे ही मार सकता था, तो इसलिए नागी जानबूझकर हार जाता है। फिर पोस्ट गेम शो में नागी के गले का कोई एक पार्ट निकाला जाता है जिससे कि वो अब बात नहीं कर सकता था। तब तामाकी को नागी पर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि उसने फाइट नहीं करी थी, तो इसलिए वो नागी की वाइफ को मार देने का ऑर्डर देता है। तब नागी अपनी वाइफ के साथ वहां से भाग जाने का ट्राई तो करता है, पर तब मॉन्क उसकी वाइफ को मार देता है। तब नागी की आंखों के सामने ही उसकी वाइफ मारी जाती है। फिर आगे गांता अपने रूम में चला जाता है। उस रूम में शीरो के साथ नागी भी था। और हाँ, मैं बता दूं कि नागी अब बात कर सकता है, शायद से उसने वो पार्ट वापस लगाया होगा। खैर तब गांता उसके बिहेवियर के चलते उससे माफी मांगता है और फिर वो ये भी कहता है कि उनकी वाइफ के बारे में उसे पता नहीं था।
तब नागी उसे बताता है कि वो ये सब रिवेंज लेने के लिए नहीं कर रहा है। कार चेन के सभी मेंबर्स बस डेडमैन वंडरलैंड को बंद करना चाहते हैं, जिससे कि हम सभी फ्री हो जाए। यानी नागी के लिए रिवेंज से ज्यादा फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे एक रीजन भी है, वो है उसका बेबी। एक्चुअली उसकी वाइफ ने मरने से पहले उनके बच्चे को जन्म दिया था, जो कि इस टाइम पे बाहर एक नर्सिंग फैसिलिटी में है। तो बस नागी ये चाहता है कि वो अपने बच्चे को अपने हाथों से उठाए और उसके साथ अपनी बची हुई जिंदगी जी पाए। और ऐसे ही कुछ रीजंस है हर स्कार चेन मेंबर के, इसलिए ही वो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे अब रात हो गई थी। तब गांता सोते हुए नागी के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर नागी रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अगर उसे रेडमैन दिखा तो वो उसे जरूर से मार देगा। फिर गांता शीरो से पूछता है कि ऐसी कोई चीज है जो वो करना चाहती है। तब वो पहले तो शीरो यही कहती है कि उसे सारे टाइम बस आइसक्रीम ही खानी है, पर फिर वो बताती है कि उसे उस फेरिस व्हील में बैठना है। तब गांता उसे बताता है कि वो फेरिस व्हील विजिटर्स के लिए ही है, वहां पे हम जैसे प्रिजनर्स नहीं जा सकते हैं। पर फिर वो मन में कुछ देर सोचता है और फिर वो शीरो को कहता है कि वो दोनों एक दिन जरूर से फेरिस व्हील में बैठेंगे। तब ये सुनकर तो शीरो बहुत ही खुश हो जाती है। आगे हम मोंग को देखते हैं, जो कि शीरो के बारे में ही सोच रहा होता है। नहीं, वो उसके प्यार में नहीं पड़ा है, बल्कि वो उस पे बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि शीरो ने उसका गिटार जो तोड़ दिया था। तो वहीं पे एक छोटी लड़की अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तो वो मोंग को कहती है कि बुरे बच्चों को पनिशमेंट देनी बहुत ही जरूरी होती है। और तभी हम उस रूम में रोकुरो को भी देखते हैं, क्योंकि उन्हें बताता है कि सारी चीजें हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रही है। फिर अगले दिन गांता स्कारचिन मेंबर के पास जाता है और तब वो उन सबसे माफी मांगता है उसके बिहेवियर के चलते। तो वो सभी उसे माफ कर देते हैं। तभी वहां पे शीरो आती है। तब गांता उसे वापस रूम में जाने के लिए कहता है, पर शीरो गांता को नहीं छोड़ना चाहती थी। तब गांता उसे समझाता है कि जब ये प्लान पूरा होगा तो वो दोनों फ्री हो जाएंगे और हम फेरिस व्हील में भी घूमेंगे, पर तब तक के लिए ये सब सीक्रेट ही रखना है। तब शीरो गांता की बात मान लेती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर गांता शीरो की मदद क्यों नहीं लेना चाहता है, क्योंकि शीरो पावरफुल भी है और साथ ही में स्कारचेन का एक और मेंबर भी बढ़ जाएगा। तो मैं बता दूं कि शीरो भले ही दिखने में बड़ी लग रही हो, पर वो अंदर से एक छोटी बच्ची ही है। तो इसके कारण ही गांता नहीं चाहता है कि शीरो इस प्लान में पार्टिसिपेट करे। खैर आगे नागे उन सभी को कहता है कि उनका गोल बस यहाँ से भागना नहीं है, बल्कि इस जेल में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया को बताना है। और ये काम हम एक डाटा चिप से करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर तामाकी के सारे इलीगल ऑपरेशन की कॉपीज है और साथ ही में इसके अंदर ऐसी कई इंफॉर्मेशन है जिससे कि डेडमैन वंडरलैंड को वो खत्म कर सकते हैं। यानी उन्हें कैसे भी करके इस इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया तक पहुंचाना ही होगा। तब नागे उन्हें प्लान बताता है, जहाँ पे कि वो और रोकुरो जी ब्लॉक के कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में करेंगे और जो बचे हुए ऑफिसर्स होंगे उन्हें कंफ्यूज करने के लिए दो टीम्स बनाई जाएगी, जहाँ पे एक टीम के पास वो जीप होगी। फिर आगे नागी और रोकुरो कंट्रोल रूम पे हमला करते हैं और वहीं पे हमारी मेन टीम, जिसमें गांता भी होता है, वो सभी एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। इस ब्रिज के अंदर कई सेंसर्स हैं, इसलिए एक लड़का अपनी पावर से उसके ऊपर एक ब्रिज बनाता है। फिर वो सभी उसे क्रॉस करने लगते हैं। वैसे उसने बनाया हुआ ब्रिज स्ट्रॉन्ग तो था, पर जिस चीज को पकड़कर इस ब्रिज को बनाया गया था वहां से ये बनाया हुआ ब्रिज टूट जाता है, जिससे कि वो सभी नीचे गिर जाते हैं। इससे वो सेंसर्स भी एक्टिव हो जाते हैं और वहां पे एक रोबोट आ जाता है और वो उन पे हमला करता है। इस हमले में उनका एक साथ ही मर जाता है और वो ब्रिज भी टूटने लगता है। तो कोशियो वो चिप गांधा को देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर उस ब्रिज को पकड़ लेती है। तब गांधा उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। तो वो सभी कोशियों को पीछे छोड़कर आगे चले जाते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि ये प्लान अच्छा है और क्या ये प्लान सक्सेसफुल रहेगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और तब तक के लिए सुनते रहना कुर्त एक्सप्लेन्ड।